बात 15वीं सदी की है। साल 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया जाता है जिसे हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते हैं। माना जाता है कि मस्जिद मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में बनवाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। अयोध्या के भगवान श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण हिंदुओं में अयोध्या का खास महत्व और अपार श्रद्धा है। लेकिन धार्मिक आस्था रखने वाली इस अयोध्या नगरी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने अपने अपने धार्मिक स्थल को एक ही जगह होने का दावा किया और ऐसे में शुरू होते हैं सांप्रदायिक झगड़े और धीरे धीरे यह मुद्दा सियासी रूप ले लेता है। अयोध्या के इस विवाद ने न केवल कानून और संविधान पर हमला किया बल्कि हिंसा और खून खराबे के साथ धार्मिक आस्थाओं को भी शर्मसार किया है। शुरुआत होती है साल 1853 में। हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा तभी हुई थी। उसके बाद 1859 में अंग्रेज सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी करके विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाएं करने की इजाजत दे दी। फिर सन 1885 में अयोध्या मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की। उसके बाद तारीख आती है 23 दिसंबर 1949। भगवान श्री राम की मूर्तियां इस विवादित मस्जिद में पाई जाती है। हिंदुओं का कहना था कि स्वयं प्रभु श्री राम यहां प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि यहां पर किसी ने जानबूझकर मूर्तियां रखी है। उसके बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। उन्होंने वहां से मूर्तियां हटाने पर न्यायिक रोक की भी मांग की। फिर 5 दिसंबर 1950 महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। फिर 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। उसके बाद 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। साल 1984 में अयोध्या मामले ने जोर पकड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। ताले दोबारा खोले गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इसी दौरान 25 जनवरी 1987 का दिन आता है। इस दिन दूरदर्शन, जो कि एक सरकारी चैनल है, उस पर रामानंद सागर कृत रामायण प्रसारित किया जाने लगा। शायद लोगों के मन में पौराणिक कथाओं ने विवेक की जगह ले ली और सभी अभिभूत होकर धार्मिक युद्ध 1989 भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दाखिल किया जाता है। फिर 9 नवंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की अनुमति दी। 25 सितंबर 1990 बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसके बाद कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए। उस समय हाईकोर्ट द्वारा महंत लालदास को विवादित स्थल का पुजारी चुना गया। पुजारी लालदास को 2 बॉडीगार्ड उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए। पुजारी लालदास हिंदुत्व राजनीति के कड़े आलोचक थे। उन्हें धमकियां भी दी गई। लालदास ने हिंदू पुजारी होते हुए भी उन्होंने हिंदुत्व सोच की बहादुरी से आलोचना की। वह विश्व हिंदू परिषद के सख्त खिलाफ थे। ये जो विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम चलाया है, मंदिर तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था। फिर हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम भगवान को अलग हटा करके किसी जगह रखे जाएं।
क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान हमारे होते हैं हम उसको मंदिर ही मानते हैं। हमारे हिंदू परंपरा ही है, चाहे वो किसी भी मकान में रख दिए जाएं तब भी हम उसको मंदिर ही कहते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान है वो मंदिर ही होता है। फिर अलग से मंदिर बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर अलग से भी बनाया जाता तो उस इमारत में जिसमें भगवान विराजमान हैं हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्दे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की स्थिति पैदा हो और हिंदू मत जो है हमारे पक्ष में हो। उनको ये चिंता नहीं है कि कितना बड़ा जनसंहार होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने कटेंगे, कितनी बर्बादियां होंगी, या जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू रहते हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी। हमारे देश के सामने तमाम ऐसी समस्याएं हैं। 9 नवंबर 1990 बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सिंह ने लेफ्ट संगठनों और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच 1 मार्च 1992 के दिन प्रदेश सरकार ने पुजारी लाल दास के बॉडीगार्ड्स हटा लिए। फिर अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। तारीख आती है 6 दिसंबर 1992। हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर कानून और संविधान को धोखा देकर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़के। जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनवाया गया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया। 16 दिसंबर 1992 को ढांचे की तोड़फोड़ की जिम्मेदारी स्थितियों की जांच के लिए एक एमएस लिब्रहान नाम के आयोग का गठन हुआ। फिर 16 नवंबर 1993 के दिन पुजारी लाल दास की संदिग्ध हालत में लाश पाई गई थी। उन्हें गोली मारी गई थी। उसके बाद जनवरी 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम था विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना। अप्रैल 2002 अयोध्या की विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के तीनों जजों की पीठ ने मार्च से लेकर अगस्त 2003 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिमों में इसे लेकर अलग अलग मत थे। जुलाई 2005 संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने एक विस्फोटकों से भरी जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया और सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। जुलाई 2009 लिब्रहान आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 28 दिसंबर 2010 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का रास्ता साफ कर दिया। फिर 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। इनमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिर 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर बाबरी मस्जिद गिराने के लिए उकसाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 7 नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि 7 अक्टूबर 1990 रथ यात्रा रोको, यह हेडलाइन थी द हिंदुस्तान टाइम्स की। 14 अक्टूबर 1990 संडे ऑब्जर्वर का यह लेख था द कम्युनल फ्लेयर अप, यानी कि सांप्रदायिक चिंगारी। और इस लेख को लिखने वाले सुधींद्र कुलकर्णी थे, जो बाद में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार बने। उन्होंने अपने लेखों में मुस्लिमों पर हुए हमलों के बारे में लिखा। 14 अक्टूबर 1990 को टेलीग्राफ इनसाइड में चैरियट्स ऑफ फायर यानी कि आग भड़काने वाला रथ हेडलाइन दी गई। 28 अक्टूबर 1990 को द संडे ऑब्जर्वर में लिखा गया व्हेन द पिंक सिटी रन रेड विद ब्लड, यानी
गुलाबी शहर हुआ खून से लाल। 2 नवंबर 1990 द इंडिपेंडेंट में छपा द कम्युनल रायोट्स टेक अ न्यू टर्न इन इंदौर, यानी कि इंदौर के सांप्रदायिक दंगों का नया रूप। अंत में 9 नवंबर 2019 को इस 134 साल पुराने विवाद पर अंतिम फैसला आया और कहा गया कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली भूमि पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह कोई इस्लामिक ढांचा नहीं था। फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी आदेश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन कहीं दी जाए। और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और आप पार्टी के संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी उसे 5 मिनट बाद ही 18 करोड़ 50 लाख में खरीद कर बड़ा घोटाला किया गया है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से जांच की मांग की है। उधर चंपत राय ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि वह इस तरह के आरोपों से डरते नहीं हैं और इसकी जांच कराएंगे। जिस जमीन की खरीद में राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप है वह संपूर्ण जमीन 2011 से ही बेनामा होल्डर रवि मोहन तिवाड़ी और सुल्तान अंसारी के पक्ष में एग्रीमेंट है। कारण यह है कि 2011 से उस जमीन पर विवाद था जिसका निस्तारण 2017 में हुआ। निस्तारण के बाद जमीन हरीश पाठक, कुसुम पाठक के नाम से दर्ज हुई। उस जमीन पर एग्रीमेंट बरकरार रहा और उसकी तयशुदा रकम में पेशगी के तौर पर सर्वप्रथम 2011 में 10 लाख रुपए और बेनामा होने के बाद 2017 में अनुबंध रिन्यूअल के दरमियान सुल्तान अंसारी और उनके पार्टनरों द्वारा 50 लाख पेशगी के तौर पर दिया गया। फिर 18 मार्च 2021 को उक्त जमीन के व्यवसाय करने वाले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवाड़ी के नाम बेनामा कराया गया। इस जमीन की खरीद फरोख्त में 8 प्रॉपर्टी डीलर लगे थे। 8 लोगों के नाम बेनामा नहीं किया जा सकता था। जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्राथमिकता में आ गई क्योंकि अयोध्या रेलवे स्टेशन का गेट जमीन के ठीक सामने निकल रहा है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जमीन खरीदने की इच्छा जताई तो अनुबंध के आधार पर पैसा उसने चुकाने पर असमर्थता व्यक्त की। सुल्तान अंसारी के मुताबिक ट्रस्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अनुबंध के आधार पर पैसा नहीं दिया जा सकता। फिर 18 मार्च 2021 को जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक के नाम से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवाड़ी के नाम शाम को 7:10 पर बेनामा कराई गई। बेनामा हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन के पक्ष में बेनामा किया और 7:25 पर जमीन का अनुबंध भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ हुआ। अनुबंध रजिस्टर्ड था और जमीन के मालियत के अनुसार अनुबंध में स्टाम्प को भी लगाया गया था। जमीन 18 करोड़ 50 लाख में तय थी जिसमें 17 करोड़ का भुगतान ट्रस्ट की तरफ से आरटीजीएस किया जा चुका है। इसमें 8.5 करोड़ रुपए रवि मोहन तिवाड़ी और 8.5 करोड़ रुपए सुल्तान अंसारी के खातों में आरटीजीएस किया गया। बाकी के 1.5 करोड़ रुपए अभी बकाया है और जमीन के बेनामा किए जाने पर ट्रस्ट द्वारा जमीन के वर्तमान स्वामियों को चुकाया जाएगा। दोस्तों, यह थी आज तक की राम मंदिर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं।